क्या शानदार एक्सप्लेनेशन सर। मैं कह रहा हूँ कि मेरा आज तक का बेस्ट ये है जो मेरा आपने बताया। तो लेकिन क्या मैं कहा तुम्हारे घर वाली ने कभी बछड़ा दिया नहीं या कभी मतलब क्या न सांप दिया हो या कोई कबूतर दे दिया हो? मैंने कहा भाई तुम कह रहे हो कुत्ते बनोगे सांप बनोगे, हाँ जी। अरे जैसा चीज बीज डालेंगे यहाँ पर वही चीज पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन पंडा यहाँ भी आपकी पिंड नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल। बोले आत्मा नहीं मरती, शरीर मरा। बिल्कुल। मैंने कहा भाई ठीक है। तो सर अभी जो हमारे बहुजन समाज के लोग बाबाओं के चंगुल में फंसे रहते हैं, पूजा पाठ करने में लगे रहते हैं और तरह तरह के टोने टोटके मंत्र तंत्र इन सब चीजों में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा इससे भला हो जाएगा, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध और साथियों आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान हैं राजकुमार सैनी जी, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं एंड एक्स मिनिस्टर हैं। तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारे दर्शकों के सामने। नमस्कार सभी मित्रों को, धन्यवाद। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस वीडियो को जो हम बनाने जा रहे हैं, मेरी को उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस बात को सुन करके जागरूक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा आपसे एक सवाल था, क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें काफ़ी सारे लोग हमारा विरोध करते हैं या नई नई बातें बोलते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप भगवान को मानते हो या नहीं? देखिए, भगवान की डेफिनेशन जो है जी, वो किसी व्यक्ति के नाम से नहीं होनी चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में भारत में हुआ कि राम भगवान है, श्याम भगवान है, हाँ। और गली गली कूचे कूचे मंदिर बना दिए गए उनके। गौतम बुद्ध ने 384 ईसा पूर्व लगभग 2500 साल पहले जी दुनिया में पंचशील दे करके के चोरी, झूठ, नशा, अनैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 विकार छोड़ करके दूसरों के लिए जो जिए, दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे, दूसरों के कल्याण के लिए समानता पर आधारित जो व्यक्ति कार्य करेगा, जीते जी लोग उसे महापुरुष कहते हैं। और उसके जाने के पश्चात लोग उसको भगवान के रूप में पूजने लग जाते हैं। इसी प्रकार सभी भगवान, चाहे गुरु रविदास जी हुए, चाहे कबीरदास जी हुए, चाहे गुरु नानक देव हुए, चाहे गुरु गोविंद सिंह हुए, चाहे गौतम बुद्ध जी हुए, चाहे जैन मुनि महाराज हुए, जो लोग दूसरों के लिए जिए, मानवता के कल्याण के लिए जिए, असल में वही भगवान हैं जो शास्त्रों में काल्पनिक तौर पर चरित्रित मतलब कहानियां घड़ी गई, ये भगवान का प्रारूप नहीं है। तो जैसे कि अभी अगर इन्हीं चीजों की बात करें तो जैसे हम कहानियां सुनते हैं कि भाई गणेश जी की उत्पत्ति सीता जी के उससे हुई, पसी क्या बोलते हैं उसको, मैल से हुई, और शिव जी ने गला काट दिया तो फिर उन्होंने जो है वो हाथी का लगा दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें क्या लगता है, इसमें आप विश्वास रखते हैं कि ये सारी चीजें सही होंगी? देखिए, बहुत बड़ी विचित्र घटना है जी। ये हमारे एक बहुत कथावाचक हैं श्री श्री रविशंकर जी जी। ये क्या बोल रहा है, ये वीडियो आप इसकी सुन लेना, इसके साथ अटैच कर देना। मैं आपके सामने ये बात इसलिए कह रहा हूं जी कि कैसे संभव है कि मैल से कोई बच्चे का निर्माण होना, जन्म होना। लेकिन यहाँ तो शास्त्रों के मुताबिक जो लिखा गया कि पार्वती रोज भोला नदी में नहाने जाता था। एक दिन जी करा पार्वती का भी नहाने के लिए, तो उसने देखा कि कुटिया का दरवाजा नहीं है, तो अपनी मैल से एक बच्चा बनाया। नहाई नहीं होगी 20-30 साल। तो जब मतलब जो है ना मैल इतनी चढ़ी हुई थी कि उसका एक पुतला फ्रेम हो गया। फिर उसमें जान डाल करके तलवार दे के गेट पे खड़ा कर दिया, और पीछे से जब अपने शिवजी महाराज आए, और शिवजी महाराज को पता नहीं था कि ये कौन खड़ा, बालक ने रोका क्योंकि उसकी मां नहा रही थी, तो उसने क्रोध में उसका गला काट दिया। और जब पार्वती को पता लगा कि ये आपने क्या किया, तो दिन जो है ना वो तो रोने लगी। फिर शिवजी महाराज ने कहा कि भाई ठीक है, कोई दुनिया में माँ अपने बच्चे से मुंह मोड़ के सो रही हो और उत्तर की तरफ सर करके कोई जानवर इंसान सो रहा हो तो उसका सर काट के लाओ।
अब और तो कोई दुनिया में मिला नहीं, सिर्फ हाथी कोई पड़ा था और हाथी का सर काट करके ले गया है। अब इतना बड़ा हाथी का गर्दन और बच्चे की इतनी सी गर्दन जी, हाउ कैन बी पॉसिबल कि उसके ऊपर वो शरीर, खून भी प्लस माइनस अगर चढ़ा दिया जाए, ए का बी में चढ़ा दे, बी का ओ में चढ़ा दे, तो वो भी मृत्यु हो जाएगी। अभी अमेरिका ने देखा, एक व्यक्ति में सुअर का हार्ट डाल के देखा, लेकिन खून मैच ना करने की वजह से वो 8-10 दिन जिया, चीखता रहा, फिर जहर दे के मारना पड़ा। ये जो देश के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो नौटंकी हुई जी, ये नौटंकी इस मंदबुद्धि समाज, दलित और पिछड़ा, जिनको शिक्षा से दूर रखा हुआ था, जो एक पशु बना करके, गुलाम बना करके अपनी सेवा के इस्तेमाल के लिए लोगों को गुलामी कराई जा रही है जी। इस गुलामी के लोगों को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जो कि कहीं भी, जिनका कोई ना सिर है ना पैर है। अगर किसी का सर काट के ही लाना था, बोले जी महाराज आपने, वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी जानवर का शरीर है, आपके पास तो कला है जिंदा करने की, आप वहीं सर पड़ा, वहीं धड़ पड़ा, उसे दोबारा से जोड़े और उसको जिंदा कर लो। जब आप बना सकते हैं तो जिंदा भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनका सर जो काटा था वो भी तो वहीं पड़ा, वो भी तो वहीं पड़ा, वो सर उसी ने तो काटा। और हकीकत में जो कहानियां गढ़ी गई कि क्या पत्थर जी, पर नल नील के लिखने से पानी में, राम लिखने से पानी में तैर जाएंगे जी, क्या 10 सिरों वाला व्यक्ति कभी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। ये तो पुष्यमित्र सिंह ने जो कहानियां लिखवाई 184 ईसा पूर्व, बृहदत्त मौर्य जो अशोक सम्राट की वंशावली का 10वां राजा था, कि मैंने आज 10 राजाओं को नष्ट कर दिया और दशहरा बृहदत्त मौर्य को रावण बना करके 10 सिर लगा के, वो 10 राजाओं की वंशावली के सर लगा करके उसको जनता को मूर्ख बनाया जाता है। जबकि अशोक सम्राट ने 9 दिन तक कलिंगा युद्ध पर युद्ध लड़ करके 10वें दिन विजय हासिल की थी कलिंगा को जीत के, लेकिन इतना ज्यादा रक्तपात हो गया था मित्रों, तो उससे दुखी होकर के अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्धिस्ट बन गए थे और 84,000 स्तूप बनाए। उस दिन के दिन को उसने अशोक विजयदशमी बनाया और कार्तिक अमावस्या को जो 84,000 स्तूप, उनमें दीपोदान उत्सव जी जो मनाया जाता था, उसको लोगों ने दिवाली बना दिया। लेकिन अब बताइए, लंका से अयोध्या की दूरी 3145 किलोमीटर है जी। और 21 दिन बाद दिवाली आती है और सारी सेनाएं लेकर के वहां से लौट करके राम आते हैं अयोध्या। 21 दिन में कोई भी व्यक्ति चाहे दौड़ के चाहे भाग के, क्योंकि तब कोई साधन तो था नहीं, तो पैदल ही आए। 21 दिन में 3145 किलोमीटर वो कैसे यात्रा कर सकते हैं? संभव ही नहीं है। देश के अंदर आप देखते हैं कि हल चलाते हुए सीता धरती से निकली आई, मटके जो उस मटके में से निकली जी। और ये आदि नारायण भगवान मत्स्य से पैदा हुए। अब मछली से अगर आदि नारायण भगवान जी पैदा हुए तो क्या मछली अंडे देती है? कौन से इतने हजारों अंडे देती है? कौन से अंडे में आदि मानव भगवान जी थे? अगर वो अंडा मछली ने आके जमीन पर दिया तो वो अंडा फूट करके उसमें बच्चा निकल सकता है, लेकिन मछली बिना पानी से जमीन पर कैसे आगे अंडे दे सकती है? अगर अंडा पानी में दिया तो व्यक्ति उस अंडे में से फूटने के बाद जब पैदा होता है वो बच्चा, वो आदि नारायण भगवान उसमें बचा कैसे? ये कुछ जो सवाल हैं जिनका सिर ना पैर के हनुमान लेके पहाड़ों को उड़ गया। बहुत से पहाड़ काटने पड़ रहे हैं सरकार को, कोई हनुमान खोजें। बहुत जगह, अब तो जगह जगह जितने बीड़ियां पीने वाले हैं वो सारे के सारे हनुमान ही उनके अंदर आ रहे हैं जगह जगह। इनको सारे को कहें कि जेसीबी मशीना चलाने की जरूरत नहीं, थोड़े बहुत पहाड़ उठाकर इधर उधर खड्डे में डाल दें, ने 2-4 भगवान हनुमान ही ढूंढ लेते। लोगों की सहायता भी होगी उसमें, लोगों का जो है ना रास्ते अपने आप सपाट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी ही व्यवस्था मुझे लगता है कि इस देश में इन मंदबुद्धि लोगों को जो शिक्षा से दूर थे, इनको गुमराह करके झूठे सच्चे कायदे जो
पुष्यमित्र सिंह ने अपने दरबार में बिठा के रामचरितमानस रामायण लिखवाई, जिनमें गौतम बुद्ध का जगह जगह क्रिटिसाइज है। तो सीधा समझ लिया जाए कि 2500 साल पहले जो गौतम बुद्ध देश में थे उसके बाद ही ये किताबें पुष्यमित्र सिंह ने लिखवाई। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जैसे कि ये लोग बताते हैं इधर उधर की ऐसी ऐसी चमत्कारिक कहानियां, तो ठीक है भाई, चलो हम मान लेते हैं कि पहले हुआ होगा। तो ये जो आज देवी देवता बना करके पूजवाए जा रहे हैं, तो क्या उनकी शक्तियां आज भी हैं? मानो चलो ठीक है, गला काट दिया, जोड़ दिया, नहा लिया, जो भी था पुराना था, लेकिन आज भी जब उनको पुजवाया जा रहा है जबरदस्ती लोगों को बोल करके ये तुम्हारा भला करेंगे, तुम इनको पूजो, तो जो ये देवी देवता हैं कि क्या ये आज भी हैं कि अगर हम इनकी पूजा करें तो ये हमारा उद्धार कर सकते हैं? देखिए, पहली बात है कि अगर देवी देवता इस देश में 33 करोड़ थे जी, और देश की आबादी 35 करोड़ थी, 12 पाकिस्तान में चली गई, 23 हमारे पास रह गई थी जी। सारे मुगल अंग्रेज यहाँ के लोगों को पीट पीट करके हलाल करके चले गए। बिल्कुल। यहाँ के सारे देवी देवताओं के मंदिर जो सोने की मूर्तियां थी तोड़ फोड़ करके ले गए। इन देवी देवताओं का उनके कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। अगर इनमें कुछ शक्तियां होती तो जो किसी भगवान को ही मारने लग रहा और उस दुश्मन को भगवान नहीं मारता, कहते हैं कि राम यहाँ दुष्टों को जब जब धरती के ऊपर अधर्म होगा तब तब भगवान इस देश में आएंगे। तो मैंने पूछा एक दिन, कुछ लोग मेरा इंटरव्यू ऐसे ही लेने आए आपकी तरह, मैंने कहा भाई ये शास्त्र किसने लिखे जी? बोले मनु महाराज ने। ये कौन था? बोले विष्णु का अवतार। ये कब होया? बोले सतयुग में होया। अच्छा भाई, सतयुग में, इसका मतलब शास्त्र लिखे गए। तो शास्त्रों में लिख रखा कि जब जब धरती पे धर्म होगा तब तब मैं आऊंगा, धरती पे प्रलय कर दूंगा। बिल्कुल। इसका मतलब कोई सतयुग में धर्म होया तो प्रलय होगी, और सृष्टि दोबारा से नव निर्मित हुई तो त्रेता आ गया। त्रेता में रावण सीता को उठा ले गया, फिर अधर्म हो गया, फिर भगवान राम आए और उसने यहाँ सब कुछ नष्ट कर दिया, और फिर दोबारा प्रलय होगी, और फिर दोबारा से सृष्टि का नव निर्माण द्वापर में होया। फिर जरासंध कंस ने आतंक उठा दिया दुर्योधन ने, और चीरहरण हो गया द्रौपदी का। तो फिर कृष्ण भगवान आए उनको खत्म करने के लिए, फिर वो युग नष्ट हो गया, खत्म हो गया, सृष्टि का नव निर्माण दोबारा चौथी बरी कलयुग के रूप में हुआ। अरे धरती पर 3 बार प्रलय होली जी। प्रलय का मतलब होता है जीव जंतु पेड़ पौधे बिल्डिंग सब कुछ सृष्टि पानी में विलीन हो जानी। बिल्कुल बिल्कुल। और दोबारा से पुनर्निर्माण होना। हाँ जी। तो जब सब कुछ खत्म हो गया तो ये ग्रंथ कौन से सतयुग में लिखे गए? 3 बार धरती पे प्रलय होली, ये कहाँ थे? ये किसने संभाले? कौन सी अलमारी में रखे थे? अरे वाह, ये कुछ चीजें सवाल जो गौतम बुद्ध कहता है कि मैंने कुछ बात लिखी, कोई शास्त्र या किताब में लिखी, वो आपके गले उतरती है, आपकी बुद्धि तौर पर वो सही लगती है तो मानो, नहीं तो बिल्कुल ना मानो। बिल्कुल। लेकिन हमारा मंद बुद्धि समाज आज भी बोले बन बन करके घुंघरू बांध करके इधर कावड़ा ढोने में मशरूक है, जिनका भूख और लाचारी सदैव गले में बंध रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वो ठीक है पहले तो पूजा पाठ करते आ रहे थे, जो भी वो कर रहे थे, लेकिन आज भी वो लोग सवाल इसलिए नहीं खड़े कर पाते कि उनको डर होता है। भगवान का डर, अगर कुछ पूछ लिया तो मेरे पर श्राप ना हो जाए, मुझे उठा ना लें, परिवार बर्बाद ना हो जाए। तो जैसे आप सवाल करते हो, या आप भगवान को नहीं मानते हो, या आप ऐसे ऐसे सवाल भी करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती? मैं भगवान श्राप नहीं देता। मैं भगवान किसे मानता हूँ जी, मुझे कष्ट है जी, आप मेरी मदद में खड़े हो गए जी, आप मेरे भगवान हो गए। बिल्कुल। मैं बेड पे लाचार पड़ा हूँ, मेरे पास उठ करके पानी भी नहीं ले सकता, दवाई भी नहीं ले सकता, तो मुझे मेरी कोई सेवा कर रहा है जी, मेरे लिए वो भगवान स्वरूप है। बिल्कुल। जो किसी के शोषण के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ और लाचारी में किसी के कोई सहयोग करे जी, लोग भगवान का प्रारूप वही होता है। इसी काम में हम 24 लगे हुए हैं कि भाई जो लोग, जो समाज लूट लिए गए, बिल्कुल, जो समाज पिछाड़ दिए गए, जिन समाजों का शोषण कर दिया गया शिक्षा से दूर रख के जी, उनके सहयोग के लिए ही हम 24 आवर काम करते हैं। राजनीति मेरा धंधा नहीं है, धर्म मेरा धंधा नहीं है, इसलिए मैं
धर्म और राजनीति के धंधे से दूर सामाजिक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, जी, सामाजिक सुधार ही मेरा ध्येय है और इसी के ऊपर मैं लग रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल मुझे किसी लाचारी की सेवा करने में वो भगवान ही दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं सर का इंटरव्यू भी सिर्फ इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये समाज सुधार का काम करते हैं और समाज सुधार में एक सबसे बड़ा जो एक चीज है वो ये पाखंड और अंधविश्वास से निकलना है। क्योंकि जो हमारा बहुजन समाज है, जब वो इन्हीं चीजों में अटका रहेगा, पाखंडों में, अंधविश्वासों में, इधर उधर की कहानियों में, तो वो अपनी प्रगति के बारे में नहीं सोच पाएगा। तो सर, अभी जो हमारे बहुजन समाज के लोग बाबाओं के चंगुल में फंसे रहते हैं, पूजा पाठ करने में लगे रहते हैं और तरह तरह के टोने टोट के, मंत्र तंत्र, इन सब चीजों में लगे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा इससे भला हो जाएगा। उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए कि उनको वो चीजें करनी चाहिए कि समाज को डराया गया है जी, शराब के तौर पे, बिल्कुल, कि आप जो भी कमाओ हाँ जी, उसे दान करो, पुण्य करो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, आप स्वर्ग में जाएंगे। जी, अन्यथा आपको ये जीवन जो है ना, 1,84,000 योनियों के बाद मानव जीवन मिला है, फिर आप गधे बनोगे, घोड़े बनोगे, कुत्ते बनोगे, सांप बनोगे और फिर नरक में जाओगे। बिल्कुल। इस तरह से जो डराया गया है इस समाज को, तो मैंने काफी एक इंटरव्यू लेने के लिए मथुरा से कुछ लोग आए, मैंने उनके सामने कहा था जी कि स्वर्ग नरक क्या है। किसी के घर में बाल बच्चे कहने में है रोटी का जुगाड़ ठीक है, समाज में इज्जत है, मुकदमा बीमारी नहीं घर पे, नींद आए बढ़िया, वो घर स्वर्ग। अरे वाह। उसके बनिस्पत जी, अगर किसी घर में 2-2 पैसे के लिए भाई भाई का दुश्मन, खून का प्यासा हो रहा, मुकदमे, बीमारियां, समाज में जलील हो रहे, नींद आंदी नहीं, जी, तो वहां नरक है। वो इसी जीवन में नरक है। बिल्कुल। या सब कुछ होने के बाद किसी का पैरालाइज होके कीड़े पड़ गए और उसकी कोई पानी देने वाला उसको नहीं है, वो यही नरक भोगत रहा है। यही इसी जीवन में स्वर्ग और नरक का एहसास यही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आसमानों में कहीं स्वर्ग और जमीन के नीचे कहीं नरक, ये डरावा दिया गया कि जो भी कमावा दान पुण्य कर दे, क्योंकि उनका जुगाड़ इससे चल जाएगा, इस डराने से। बिल्कुल बिल्कुल। और गीता में भी यही लिख रखा कि कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत करे इंसान, यो ही गीता का ज्ञान। हाँ, जो हो रहा वो अच्छा हो रहा है, जो होएगा वो भी अच्छा ही होएगा। हाँ जी, यानी हमारे जो शूद्र वर्ण है, 4 वर्णीय व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण है, उसकी ड्यूटी सिर्फ काम करने की है कि तुम काम करो, फलों पर क्या पेड़ी लेंगे तुम, फल तो हम अपने आप संभाल देंगे ऊपर ले ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे लिए लिख रखा गीता के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मित्रों उनसे पूछा कि स्वर्ग नरक हाँ जी, के नाम पे इस देश को बहुत बुरी तरह से लूटा गया। बिल्कुल। मैंने पूछा कि मैं पिछले 70 साल की मेरी उम्र है जी, कि मैं 70 साल का हो चुका हूं, 70 साल पहले मैं कहां था, स्वर्ग में था या नरक में? मैंने उन इंटरव्यू लेने वालों से पूछा। बोले, मैं कहा तुम तो मथुरा से आए। बोला जी हमें मालूम नहीं। मैंने कहा मैं बताता हूं, 70 साल पहले मैं अपनी माँ के गर्भ में था। वहां कहां से आया? हाँ, मेरे बाप के मिलन से। उससे पहले मैं अपने बाप के शुक्राणुओं में था। जी, शुक्राणु कहां से बने? खून से। उससे पहले मैं खून में था। खून कहां से आया? रोटी से। जी, उससे पहले मैं रोटी में था। रोटी कहां से आई? किसी अनाज के पेड़ पौधे से। जी, उससे पहले मैं अनाज के पेड़ पौधे में था। जी, अनाज का पेड़ पौधा कहां से आया? ये वनस्पति और जीव जंतु तब पैदा होते हैं जब ये 5 तत्व मिलते हैं, बिल्कुल, जिनको हम भगवान मानते हैं। भय से भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। जी, उससे पहले मैं अग्नि में, पानी में, मिट्टी में, वायु में, ब्रह्मांड में, सब जगह था। जी, 5 तत्व मिले, बरसात हुई, खेत में पानी दिया तो कोई पेड़ पौधे ने जन्म लिया। मैं उनसे जमीन, अग्नि, पानी, मिट्टी, वायु से मैं पेड़ पौधे में आया। वहां अनाज लगा, मैं अनाज में गया तो फिर उसकी रोटी बनी, मेरे बाप ने खाई, मैं उसके पेट में गया और खून बना तो उसके स्पर्म बने। उसके बाद माँ के साथ मिलने से मैं गर्भ में गया और गर्भ से मैं पैदा होके अब 70 साल का हो गया हूँ। जी, जिस दिन मरूंगा सबसे पहले हवा में मिल गई।
बिल्कुल। और शरीर तुरंत ठंडा हो गया, अग्नि तत्व अग्नि मिल गया, किसी ने जलाया दफनाया मिट्टी मिट्टी मिल गई, पानी वाष्प बन के ब्रह्मांड में उड़ गया। क्या कहेंगे लोग आके आते हुए, बोले पंच तत्व में विलीन हो गया। मैं कहीं से आया नहीं, मैं कहीं गया नहीं, ना कहीं मैं स्वर्ग से आया था, न नरक में, धरती के पंच तत्व से पैदा हुआ, यही विलीन हो गया। लेकिन पंडा यहां भी आपकी पिंड नहीं छोड़ेगा। बोले आत्मा नहीं मरती, शरीर मरा है। बिल्कुल। मैंने कहा भाई ठीक है, तो आत्मा कहां जाती है? बोले वो अजर है अमर है। हाँ जी, अजर है अमर है, ये तो न मरती न जन्म लेती। मैंने कहा जब देश आजाद हुआ तो 23 करोड़ लोग थे जी, अब हो रहे 140 करोड़ जी, अब 117 करोड़ आत्माएं फिर कहां से आई? बिल्कुल। तो उसके पास उसकी सिट्टी पिट्टी बंद हो ली, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा चल तेरी बात बड़ी करूं, कीट पतंगे जीव जंतु मर गए होंगे या दूसरे देशों के लोग मर गए होंगे, अपने देश में आ गए होंगे। अरे बाहर भी आबादी बढ़ रही, जितनी गंदगी बढ़ी, कीट पतंगे मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े भी फालतू हो रहे, जीव जंतु भी फालतू हो रहे, आदमी भी फालतू हो रहे। मैंने कहा भाई मैथुन क्रिया से ये सृष्टि, आदमी के आदमी, इंसानों के इंसान, जानवरों के जानवर, पशुओं के पशु जी, यही सृष्टि में बाजरा बोएंगे तो बाजरा, मक्की बीजेंगे तो मक्की, धान बोएंगे तो धान, बिल्कुल बिल्कुल। और कौवा और कोयल मिलेंगे तो पक्षी परिंदा पैदा होगा, आदमी मिलेंगे, औरत मिलेंगे तो कोई बच्चा बेटा बेटी या जेंडर पैदा हो जाएगा, जानवर मिलेंगे तो उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे, बिल्ली चूहा मिलेंगे तो उनके बच्चे पैदा हो जाएंगे। लेकिन क्या मैं कहा तुम्हारे घर वाली ने कभी बछड़ा दिया? नहीं। या कभी मतलब जा न सांप दिया हो या कोई कबूतर दे दिया हो? मैंने कहा भाई तुम कह रहे हो कुत्ते बनोगे, सांप बनोगे, अरे जैसा चीज बीज डालेंगे यहाँ पर वही चीज पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। इस सृष्टि पे पानी खड़ा कर दो, यहाँ भर करके बीज डालने की लोड़ नहीं, जो बैक्टीरिया उसमें बनेगा दुनिया भर के सांप बिच्छू मेंढक मच्छर मक्खी उसी में पैदा हो जाएंगे। यही पंच तत्व सृष्टि का निर्माण करते हैं। कहीं आसमानों में स्वर्ग नहीं है, जमीन के नीचे कहीं नरक नहीं। क्या शानदार एक्सप्लेनेशन सर ने दिया है। मैं कह रहा हूं कि मेरा आज तक का बेस्ट ये है जो मेरा आपने बताया। तो आप समझ गए होंगे साथियों कि ज्यादा इन सब चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है, आपको आज ही का समाज को जो है बना करके चलना है। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात समझ में आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बोल मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद सर।